मेरी आवाज़ ना थायराइड की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। कई दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वीकनेस हो रही है, तो मैं बस लेटी रहती हूँ, आराम करती हूँ। आज खाने में बनाया हमने दाल अरहर की, आलू की पिट्ठी, रोटी और चावल। जब बच्चों को डांटनी पड़ेगी तो आपको पता ही है कहाँ सर पे चढ़ के बोलते हैं फिर वो लोग नानी को परेशान करते रहते हैं पूरे टाइम। गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है और हम पी रहे हैं चाय। ये है हमारी चाय और बिस्किट किधर रखे भैया, ये है हमारे बिस्किट्स। राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज खाने में बनाया हमने दाल अरहर की, आलू की पिट्ठी, रोटी और चावल। चावल भी बना लिए मैंने। फिर हम दोनों ने खाना खाया, दाल चावल आलू की पिट्ठी प्याज डाल के और रोटी। ये हमारा दोपहर का लंच था। उसके बाद हमारा एसी काम नहीं कर रहा था तो इन्होंने कंप्लेन करी। फिर वो एसी साफ़ करने वाले आए और उन्होंने बड़ी अच्छी से एसी को खोल कर उनका फ़िल्टर वगैरह क्लीन किया। ये चीज़ ये भी कर लेते हैं, इस तरह से धोआ धाई तो करते रहते थे। बट इन्होंने जिस तरह से ये पिन्नी लगा के और प्रेशर से, पानी के प्रेशर से इन्होंने वॉश किया है, ये नहीं हुआ था हमारा अभी तक भी। इस तरह से सर्विस नहीं हुई थी, तो बहुत अच्छे से क्लीन किया था इन लोगों ने। और पानी की जो थी, जो है अपना, बिल्कुल भी पानी लीक नहीं कर रहा था। नीचे बाल्टी रखी हुई थी और पाइप लगा था उनके उसमें पॉलीथीन में, और वो ऐसे सीधा ऐसे जा रहा था बाल्टी में, और ये 2 बाल्टी पानी कम से कम निकला था गंदा। उसके बाद हमने ये स्लैब साफ़ करी और फिर मैंने सामान धो के रखा, उन्होंने फिर ये सामान लगाया। फिर ये लोग छत पे गए, आउटर पे, ऊपर आउटर साफ़ किया था इनका, जो एसी का आउटर होता है, और उसमें थोड़ी गैस कम थी, तो फिर इन्होंने बाद में उसमें गैस भी डलवाई। तो ये गैस भर रहे थे बच्चे, नई उम्र के लड़के थे, पर बहुत अच्छे से सर्विस हुई थी पूरी ऑल ओवर। और अब हमारा एसी थोड़ा सा काम अच्छा कर रहा है, तो हमारे हो गए करीबन 2000 रुपये खर्च इस चीज़ में, क्लीनिंग करवाने में और गैस भरवाने में। क्योंकि क्लीनिंग का तो 500 ही हुआ था चार्ज, बाद बाकी जो उन्होंने ये गैस भरी है उसमें हमारा खर्च हुआ है। और अब कूलिंग बहुत अच्छी कर रहा है वो। एसी सही करवाने के बाद ये चले गए थे गाँव, और हमारी ये मूंग के फ़ोटो थे कुछ, और इसमें मूंग की फली आ रही हैं, आप देखिए, और बहुत घनी है और बहुत ही अच्छी और अच्छी फली आई हैं। और एक इसमें रोग भी आ गया इतनी दवाई लगने के बाद, इसे येलो मोजेस बोलते हैं, ये बीमारी भी लग गई है थोड़ी सी। फिर हम गए थे किसी काम से बाज़ार, और फिर यहाँ पर ये बोले चौधरी ढाबे पे खाना खाते, बहुत दिनों से नहीं खाया है, तो हमारा मन कर गया, तो हम चौधरी ढाबे पर आए। ये यहाँ बाईपास रोड पर ही है, रोडवेज के पास में। तो अब इन्होंने इस तरह से रेस्टोरेंट टाइप का बना दिया जब से फैमिली आने लगी है इसमें खाना खाने के लिए। अदरवाइज़ पहले ये ओपन था तो इसमें फैमिली नहीं आती थी, सिर्फ बस स्टैंड वाले या फिर जो भी है रोडवेज वाले वही आते थे। अब तो हमें फैमिली भी मिलती है, 2-3 फैमिली हमसे पहले भी खा के गई थी। तो यहाँ हमने अपना, देखिए आप व्यू भी देख सकते हो, और खाना ऑर्डर किया। और हमने मंगाई थी नॉर्मल थाली, सादा थाली थी ये, जिसमें बैंगन आलू की सब्ज़ी, आलू मटर और एक दाल, रायता, सलाद और 5 रोटियां थी। तो हम दोनों ने सेम ही मंगाया था, अलग थाली नहीं मंगाई थी। और खाना बहुत टेस्टी था। ये बोल रहे थे खाना अच्छा है, और ये मजाक कर रहे थे पैसे हैं। मैंने कहा नहीं, तो कह रहे बर्तन धोने के लिए तैयार हो जाओ ये देखो हम आ चुके हैं अपने घर, और हमने बाहर ही खाना खाया आज। और हमने ली थी थाली, और वो थाली में 3 सब्ज़ी देते हैं, रोटी देते हैं, 5 रोटी देते हैं, पेट भर जाता है। और 80 रुपये की थाली है, महंगी भी नहीं है, पर टेस्टी भी है। दिन में लंच अलग रहता है, रात में अलग रहता है, सब्जियां चेंज हो जाती हैं। दाल सब्जी और एक सूखी सब्जी, एक रसे वाली आलू टमाटर की सब्ज़ी, और दाल रहती है, और कभी बैंगन आलू, तो कभी कोई दूसरी सब्ज़ी, गोभी आलू, इस तरह से एक सब्ज़ी रहती है। मेरी आवाज़ ना थायराइड की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। कई दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वीकनेस हो रही है, तो मैं बस लेटी रहती हूँ, आराम करती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसलिए मैं अपने रूम में ही रहती हूँ ज़्यादातर। और वहाँ पे सब गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं वहाँ भी नहीं निकल सकती ज़्यादा, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है वहाँ पे, बहुत गेस्ट लोग आए हुए हैं, तो मैं नहीं रह सकती वहाँ पर। इसलिए मैं अपने रूम में आराम से अपना काम करके लेट जाती हूँ, क्योंकि मुझे रेस्ट बोला गया है कि रेस्ट करिए आप। क्योंकि मेरे को पेन हो रहा था हाथों में और पैरों में दर्द हो रहा था,
कोई चीज़ पकड़ने में झंझनाहट महसूस हो रही थी और हाथों में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं अभी हाल फिलहाल रेस्ट पर हूँ। और बच्चे नानी गए हैं तो मुझे रेस्ट आराम से मिल रहा है, इजीली मिल रहा है। अगर बच्चे होते तो शायद मेरा काम बढ़ जाता। बहुत दिनों से हम लोग बाहर भी नहीं गए थे, हमने बाहर खाना पीना भी नहीं खाया था। तो हम गए तो किसी काम से थे, पर इन्होंने बोला चलो बाहर ही खा लेते हैं, अभी घर पे क्या ही बनाना, क्योंकि 9:30 बज रहा है, लौटे हैं तो हम। तो फिर हम लोग घर वहाँ एक थाली मंगा ली और खाना खा के आ गए। ये शायद वॉक के लिए गए हैं और मैं अपना थोड़ा रेस्ट करूँगी अब। और ये वॉक पे गए। मैं घूमने नहीं जा रही हूँ आजकल रात में, क्योंकि गर्मियों में घूमना का मन नहीं होता है, मतलब गर्मी लगती है तो फिर घूम के ना वो हो जाता है। देखो ये देखो, आप देख रहे हो ये चीज़ मेरी बहुत बढ़ गई है। ये चीज़ बहुत बढ़ गई है। फेस पे स्वेलिंग वगैरह सी भी हो गई है, ज़रा सा ऐसे करो ये चीज़ हो जाती है। तो ये अभी टैबलेट चल रही है मेरी, 1 महीने में कंट्रोल हो जाएगा, जहाँ तक है टाइम लगेगा, पर 1 महीने बाद कंट्रोल हो जाएगा। मेरी को भी थायराइड था, तो मम्मी को भी अभी बुढ़ापे में ओके हुआ है। तो उन्होंने फिर पता है काफ़ी देसी चीज़ें खाई, तो उन्होंने मुझे भी बताया, तो मैंने भी वो चीज़ कर रही हूँ। लेकिन अभी उसके साथ साथ अभी तो दवाई खानी पड़ेगी, धीरे धीरे हमें वो चीज़ अपने हैबिट में लानी है और दवाई को थोड़ा कम करना है। तो इसीलिए थोड़ा उसको लेके आएंगे अपने अंदर और दवाइयों को कम करेंगे। ये चीज़ को थोड़ा सा देसी जुगाड़, देसी दवाइयाँ जो कहते हैं हम, और दादी माँ के नुस्खे या मम्मी के नुस्खे, उसको आजमाएंगे। क्योंकि मम्मी का जो खाया उन्होंने, उसके बाद मम्मी का थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आया, क्योंकि वो दवा भी नहीं खा रही थी और उन्होंने उन्हीं चीज़ों से। अब वो क्या चीज़ है, पहले मैं अपना खाऊंगी, अपना थायराइड कम करती हूँ, उसका रिपोर्ट करूँगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। इसलिए पहले से बताना ठीक नहीं है। मेरा रिज़ल्ट अगर नॉर्मल आता है उन चीज़ों को खाने के बाद बिना टैबलेट के, तब मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि मम्मी का तो चला गया, देखो हमारा जाता है कि नहीं। बच्चों ने वो नानी की नाक में दम कर दिया है, और मैं जब भी बोलती हूँ मैं लेने आ रही हूँ तो मना कर देते हैं साफ, हमें नहीं जाना, वहीं रहना है, हमें यहीं रहना है, हमें वहीं, तुम लोग वहीं रहो, हमें यहीं रहना है। हमें नानी को परेशान करते हैं, नानी डांटती नहीं है प्यार में उन्हें। तो जब बच्चों को डांटनी पड़ेगी तो आपको पता है कहाँ सर पे चढ़ के बोलते हैं फिर वो लोग नानी को परेशान करते रहते हैं पूरे टाइम। नानी बेचारी पीछे पीछे घूमती रहती है, ये खा लो, वो खा लो, ये ले लो, दूध पी लो, ये कर लो, वो कोई मतलब नहीं है। हम नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रहा, वर्णित का तो यही जवाब होता है, कहीं खा रहा, जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी जब मम्मी बताती है तो मैं कहती डांट लगा दिया करो थोड़ा वो तो डांटती भी नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से खाना पीना खा रहे हैं। पर यह है कि नानी बेचारी बहुत काम बढ़ गया, बेचारी अकेली है और 3 बच्चे, फिर पापा भैया सब, तो उन पे काम बढ़ गया, मेरा काम हल्का हो गया, पर उन पर बहुत काम बढ़ गया है पर कोई बात नहीं, इस बार एडजस्ट कर लेंगे। कुछ दिनों बाद भाभी आ जाएंगे तो फिर थोड़ा काम हल्का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।